जल्द के बैरूनी हिस्से पर लगने वाली चोट की वजह से जख्मों का सामना करना पड़ता है। कुछ जख्म वक्त गुजरने के साथ साथ खुद ब खुद मंदमिल हो जाते हैं, जबकि कुछ जख्मों के मंदमिल होने के अमल को तेज करना पड़ता है। आमतौर पर मामूली जख्मों का इलाज घर पर ही मुमकिन होता है, जबकि बड़े जख्मों जैसा कि हड्डियों का टूट जाना या जिस्म से बहुत ज्यादा मिकदार में खून बहना के लिए अस्पताल जाने की जरूरत होती है। अगर आपको चोट की वजह से मामूली जख्मों का सामना करना पड़े तो इसके इलाज के लिए आज की वीडियो में बताए गए 10 घरेलू इलाज निहायत मुअस्सर साबित हो सकते हैं। नंबर 1, हल्दी। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल खसूसियात पाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शंस के लिए मुफीद समझी जाती हैं। हल्दी में एंटीसेप्टिक खसूसियात भी पाई जाती हैं। एंटीसेप्टिक खसूसियात हल्दी को जख्मों का बेहतरीन इलाज साबित करती है। अक्सर औकात चोट लगने की सूरत में हल्दी को दूध में शामिल करके इस्तेमाल किया जाता है ताकि दर्द की शिद्दत में कमी आ सके और जख्म इन्फेक्शन का शिकार भी न हो। नंबर 2, एलोवेरा। एलोवेरा को ज्यादातर सनबर्न के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इसमें पाई जाने वाली जेल को जल्द के दूसरे मसाइल के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एलोवेरा में एंटी माइक्रोबियल और सोजिश को कम करने वाली खसूसियात पाई जाती हैं, जो जख्म भरने के अमल को तेज करने में मदद फराहम करती हैं। एलोवेरा की मदद से एक्नी और जलने वाली जल्द में बेहतरी लाई जा सकती है। इसके अलावा एलोवेरा जख्मों के दर्द को भी कम कर सकती है। नंबर 3, लहसुन। लहसुन में एलिसीन नामी कंपाउंड पाया जाता है, जो कि एंटी माइक्रोबियल और सोजिश को कम करने वाली खसूसियात का हामिल होता है। एक तिब्बी तहकीक के मुताबिक लहसुन जख्मों का निहायत मुअस्सर इलाज है। ऐसी अद्वियात या मरहम जो लहसुन से बनाई जाती हैं, दूसरी अद्वियात की निस्बत जख्मों के लिए ज्यादा मुफीद साबित होती हैं। नंबर 4, शहद। शहद इंसान के लिए एक दवा है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और सोजिश को कम करने वाली खसूसियात पाई जाती हैं। एक तिब्बी तहकीक के मुताबिक शहद मंदमली के प्रोसेस को तेज करता है और जल्द पर निशानात भी नहीं बनने देता। नंबर 5, सेब का सिरका। सेब के सिरका में खारिश को कम करने वाली खसूसियात पाई जाती हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक सेब का सिरका भी जख्मों के इलाज के लिए मुअस्सर साबित होता है। नंबर 6, चीनी। चीनी का अगर जख्मों पर छिड़काव किया जाए तो ये जख्म की रतूबत को जज्ब कर लेती हैं। इसके लिए आप जख्म पर चीनी का छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन ये याद रहे कि 15 मिनट के बाद चीनी को जख्म से साफ कर दें। नंबर 7, टी बैग्स। टी बैग्स जल्द के टिश्यूज सुखेड़ने में मदद फराहम करते हैं, इसलिए ये मामूली जख्मों के लिए मुफीद साबित हो सकते हैं। जख्मों पर टी बैग्स रखने से खून बहना बंद हो जाता है। नंबर 8, एंटीबैक्टीरियल मरहम। जख्मों के लिए एंटीबैक्टीरियल मरहम निहायत मुफीद साबित हो सकती है। इस मरहम के इस्तेमाल से जख्म न सिर्फ इन्फेक्शन से महफूज रहते हैं, बल्कि जख्म भरने का अमल भी तेज होता है। इसके अलावा जख्मों के लिए पेट्रोलियम जेली भी इस्तेमाल की जा सकती है, जो कि जख्मों को जरासीम से बचाती है। नंबर 9, विटामिन ई। विटामिन ई भी अपनी एंटीऑक्सीडेंट और सोजिश को कम करने वाली खसूसियात की वजह से मशहूर है। ये विटामिन जख्मों के मंदमली के प्रोसेस को तेज करता है और जल्द के टिश्यूज को मजीद नुकसान नहीं पहुंचने देता। नारियल का तेल विटामिन ई हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। नंबर 10, लेवेंडर ऑयल। लेवेंडर ऑयल एंटी माइक्रोबियल खसूसियात की वजह से जख्म भरने के अमल को तेज करता है। जख्मों के मुअस्सर इलाज के लिए इस ऑयल को बादाम या जैतून के तेल में शामिल करके इस्तेमाल किया जा सकता है।